तो मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ पक्षी और वृक्ष के बारे में। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटा पक्षी बैठा था। जंगल में भांति भांति के खतरनाक जानवर घूमे रहते थे। ये जानवर किसी के लिए भी खतरा बन सकते थे, लेकिन छोटा पक्षी तो पेड़ की ऊंचाई शाखा पर बैठा था और वहां तक कोई जानवर नहीं पहुंच सकता था। पक्षी को इन जानवरों से कोई डर नहीं था। वह निर्भय होकर शाखा पर उछल कूद करते हुए प्रकृति का आनंद ले रहा था। जब पक्षी निश्चित होकर शांतिपूर्वक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा था, तभी जंगल का मौसम अचानक खराब हो गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और तूफान आ गया। हवाओं के तीव्र वेग से समूचा वृक्ष जोर जोर से हिलने लगा, मानो वृक्ष टूटकर नीचे आ गिरेगा। जंगल में सारे जानवर तूफान के आने से भयभीत हो गए और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भयंकर तूफान से सभी जानवर भयभीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था हवा के तेज झोंकों से पेड़ की शाखा टूट जाएगी जिस पर पक्षी बैठा था। परंतु उस नन्हे पक्षी को इसका कोई भय नहीं था। धरती पर रहने वाले जानवरों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, परंतु पक्षी को तूफान की कोई चिंता नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह अपने आप को तूफान से बचा लेगा। यदि पेड़ की शाखा टूट भी गई तो पक्षी उड़ जाएगा और किसी अन्य शाखा पर जाकर बैठ जाएगा। पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख है, जो उसकी शक्ति और उसमें इतना विश्वास है कि वह तूफान में भी उड़ कर किसी अन्य वृक्ष अथवा किसी अन्य शाखा तक पहुंच जाएगा। जंगल में न तो वृक्ष की कमी है और न ही शाखाएं की। पक्षी उड़कर किसी भी अन्य वृक्ष अथवा शाखा पर जा सकता है। अपने इस विश्वास और अपनी क्षमता के बल पर छोटा पक्षी तो चिंता से मुक्त था, परंतु अन्य जानवर पक्षी से अत्यधिक ताकतवर होने के पश्चात भी चिंताग्रस्त थे। तो यह पक्षी भी छोटा और उसकी कहानी भी छोटी है, परंतु यह हमें जीवन का मूल्य पाठ पढ़ाती है। वह पाठ अपनी हिम्मत और अपनी क्षमता पर भरोसा करना। यदि हमारी सफलता का एक मार्ग बंद हो जाए तो क्या हमें कार्य करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें अपनी सफलता के दूसरे रास्ते की तलाश करनी होगी और यदि सारे रास्ते बंद मिले तो हमें अपनी सफलता के नए रास्ते का निर्माण स्वयं करना होगा। जिस दिन हमें अपने विश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा हो जाएगा, हमें ज्ञात होगा कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे वृक्ष हैं और उनकी बहुत सारी शाखाएं। हम किसी भी वृक्ष अथवा शाखा को अपनी सुरक्षा का माध्यम बना सकते हैं, परंतु ऐसा सुरक्षा कवच स्थायी नहीं होते। वास्तविक सुरक्षा कवच तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और वो है हमारा आत्मविश्वास, हमारी क्षमता व हमारी योग्यता। जिस दिन हम अपने आप पर अपनी आत्मविश्वास पर भरोसा कर लेंगे, उस दिन हम किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होंगे। हमें तो पूरे आत्मविश्वास से अपना कार्य करते रहना चाहिए। भविष्य की चिंता करना बेकार है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। जरा अपनी दैनिक गतियों पर एक दृष्टि डालिए। हम सब मानव हैं, कोई भविष्य ज्ञाता नहीं। हमें यह ज्ञात नहीं कि कल क्या होगा। इसके बावजूद हम भविष्य की लंबी लंबी योजना बनाते रहते हैं। अपने बुढ़ापे के लिए हम पैसों की बचत करना आरंभ कर देते हैं। जीवन में विलासिता की वस्तुओं का प्रति आकर हम अपने बच्चों के लिए धन बचाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वृद्ध हो जाने के पश्चात हमें कठिनाइयों का सामना न करने पड़े और जीवन आराम से गुजर जाए। ये सभी कार्य हम अपने विश्वास के भरोसे करते हैं। भविष्य का ज्ञान न होने के बावजूद हम अपने भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है कि हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे। पर यह विश्वास हमारे अंदर आता कहाँ से है? इसका उत्तर बहुत ही साधारण है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि होता हुआ हम देखते हैं। हम अपने बुजुर्गों के आसपास के लोगों को भविष्य की योजना बनाते हुए देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने हमें सकारात्मक सोच दी है। अच्छा सोचना हमारा स्वाभाविक गुण है और यही गुण हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक लंबा विषय है, फिलहाल हम केवल आत्मविश्वास के बारे में ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं एक और कहानी बताता हूँ जिससे अपना आत्मविश्वास कैसे जगाएं। ये कहानी का शीर्षक है मिस्टर प्राण और बैंक का चेक। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्राण एक सफल व्यापारी हैं। दुर्भाग्यवश वह बीमार हो गए और कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी अनुपस्थितियों में उनके व्यापार को भारी हानि उठानी पड़ी और कर्जदार हो गए।
बीमारी से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधारता और लेनदार उन्हें परेशान करने लगे। समस्या का कोई समाधान मिल नहीं रहा था। कर्ज तो बोझ तले दबे दबे कुर कुकरी की नौबत आ गई। बीमारी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया, जिसके कारण वह अधिक परिश्रम करने में भी असमर्थ हैं। उन्हें वित्तीय सहायता की तुरंत आवश्यकता थी। ऐसा न होने पर वह तनाव से ग्रस्त रहने लगी। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मिस्टर प्राण भी इसी अवस्था में डगमगाते कदमों से अपने कार्यालय जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति से टकरा गए। जिस व्यक्ति से उनकी टक्कर हुई वह एक सुशिक्षित व्यक्ति प्रतीत होता था। सुंदर वेशभूषा और गले में लटकती टाई से वह एक भला बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने के कारण जब मिस्टर प्राण जमीन पर गिरे तो उस व्यक्ति ने प्राण की सहायता की। प्राण अपने पूरे होश में न होने के कारण उस व्यक्ति का मन से धन्यवाद किए बिना आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने प्राण को पुकारा और उनका हालचाल पूछने लगा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा असंवेदना दर्शाए जाने पर मिस्टर प्राण भावुक हो गए। भावुक होकर प्राण ने अपनी सारी व्यवस्था का था उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने प्राण की अवस्था न केवल शांतिपूर्वक सुनी बल्कि उनको वित्तीय सहायता देने को भी तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि प्राण को उसका धन 1 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा। मिस्टर प्राण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई देवता था जिसे भगवान ने उनकी मदद करने के लिए भेजा था। उन्हें लगा हो न हो यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इसी बीच उस व्यक्ति ने अपनी चेक बुक निकाली, उनका नाम पूछा और एक भारी भरकम रकम का चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। तत्पश्चात वह व्यक्ति वहां से चला गया। मिस्टर प्राण कभी चेक को देखते, कभी उस पर लिखी हुई राशि को। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का चेक उन्हें दे जाएगा। इतनी अधिक राशि से तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी कर्जदारी दूर हो जाएगी। सब लेनदार का भुगतान करने के पश्चात में उनके पास काफ़ी धन बच जाएगा। यह व्यक्ति वास्तव में कोई भगवान का दूत ही था। धन्यवाद करने के से पहले वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। प्राण उनका नाम, पता और फ़ोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे। जो भी हो, प्राण को उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। चेक की धनराशि ने उनमें नए प्राण फूंक दिए। उनका खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त हो गया था। वह जानते था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह भी जी जान से अपने कार्य में व्यस्त हो गया। उसने बैंक से चेक का भुगतान प्राप्त नहीं किया और उस चेक को कठिन समय में प्रयोग करने के विचार से संभाल कर अलग रख दिया। उसने अपने बिगड़े हुए व्यापार को संभालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके पास एक बहुत बड़ी राशि का चेक है और मुसीबत पड़ने पर चेक के धन से वह हर मुसीबत का सामना करने में अपूर्णतः सक्षम है। वह एक कुशल व्यापारी तो था ही, उसने नए संपर्क स्थापित किए, लेनदार को समय से भुगतान करने का आश्वासन दिया, नए ठेकों के अनुबंधन किए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने लगा। कुछ ही महीनों के कठिन परिश्रम के पश्चात उसने अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने के दौरान उसने चेक की राशि का उपयोग नहीं किया। चेक अभी तक उसने संभाल कर रखा हुआ था। अब उससे व्यापार में इतना लाभ होने लगा था कि उस चेक की राशि की आवश्यकता नहीं थी। उसने सोचा क्यों न यह चेक उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था। यह विचार आते ही उसने उस व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी प्राण उस अनजान व्यक्ति को नहीं खोज पाया, परंतु उसने निश्चय किया कि वह उस अनजान व्यक्ति जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था की खोज जारी रखेगा और उसका धन ब्याज सहित उसे लौटा देगा। किंतु चेक को संभाल कर रखने का कोई लाभ नहीं था। उसने वह चेक बैंक में जमा कर दिया और फिडेस्क डिपॉजिट खाता खुलवा दिया ताकि चेक की राशि पर ब्याज मिलता रहे। परंतु उस चेक का भुगतान नहीं हो सका और बैंक ने वह चेक प्राण को बेरंग लौटा दिया।
बैरंग चेक वापस लौटने का बैंक ने निम्न कारण बताए। खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस खाते के धारक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह बात जानकर प्राण को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस चेक के भरोसे उसने लाखों रुपए की सामग्री खरीदी और बेची, जिस चेक के भरोसे उसने बड़े बड़े ठेकों को अंजाम दिया, वह मात्र एक कागज का टुकड़ा निकला। चेक की बहुत बड़ी राशि का होना केवल उसकी कल्पना थी। जो कुछ भी था, उस चेक ने प्राण के जीवन में नए प्राण फूंक दिए थे। उसकी हिम्मत और हौसले को बुलंद कर दिया था और वह पुनः एक सफल व्यापारी बन गया था। क्या यह कमाल चेक का था? नहीं, यह कमाल तो उसके आत्मविश्वास का था। चेक तो उसके खोए हुए विश्वास को जगाने का सहारा बना। भले ही वह काल्पनिक था, वह एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो उसमें पहले से ही विद्यमान थे। कठिनाइयों में घिर कर वह अपने उस गुणों को कुछ समय के लिए भूल गया था। अब उसने अपने पैर पर भी विश्वास अब उसने अपने आप पर और भी विश्वास होने लगा था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारा गुण सदैव हमारे साथ रहते हैं। आवश्यकता होती है हमें आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखने की। हमें गुणों की कोई बाहरी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। हम सदैव हमारे पास रहते हैं। यदि मैं गायक हूँ तो मैं गायन की कला को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हाँ, बुरे हालात मेरी इस कला को दबा तो सकता है, परंतु मुझसे यह छीन नहीं सकता। मैं जब चाहूँ अपनी कला का प्रयोग कर सकता हूँ। शहद प्राप्त करने के लिए हम मक्खियों का छत्ता तो तोड़ सकते हैं, परंतु मक्खी की शहद बनाने की कला उससे नहीं छीन सकते। इसी प्रकार जो कला हमारे पास है, जो गुण हमारे पास है, वो सदैव हमारे पास ही रहेंगे। शर्त एक ही है, हमें अपने विश्वास पर विश्वास रखना होगा। अपनी शक्तियों व क्षमताओं को पहचानने का एकमात्र जो रास्ता है वो है अपने आप को कठिन परिस्थितियों में संभाल कर रखना। विपदा के आने पर, कठिनाइयों में फंस जाने पर हमें घबरा कर अपनी आंखें बंद करनी नहीं, बल्कि जी जान से उन कठिनाइयों का सामना करना है। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कठिनाई का सामना करने के लिए हमें नए नए जोखिम उठाने होंगे, अपनी कार्यपद्धति को बदलना होगा, अपने विचारों को नई दिशा देनी होगी। जब ऐसा सब कुछ हम करना सीख लेंगे तो हमारे गुणों को पारंगत आ जाएगी। किसी भी क्षेत्र में पारंगत बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। एक गायक को कई घंटे तक नृत्य अभ्यास करना होता है, तब जाकर वह अपने गुणों को पारंगत बनता है। केवल यह आवश्यक नहीं कि हम अपने गुणों के पहचान वरन आवश्यकता है अपने गुणों के प्रयोग करने में महारत हासिल करने की। अपने गुणों के साथ साथ हमें अपनी कमियों को भी पहचानना होगा। हमारे गुण हमें आगे बढ़ने में जितना सहायक होते हैं, हमारी कमियां हमें उसमें अधिक पीछे धकेलती हैं। हमारे गुणों की भांति हमारी कमियां भी हमारे अंदर ही निहित है। मिस्टर प्राण को मुसीबत का सामना अपनी बीमारी के कारण करना पड़ा था, जो एक बाहरी कारण था। बाहरी कारण प्रत्यक्ष होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, अतः उनका सामना करना आसान होता है, लेकिन जो कारण दिखाई नहीं देते उनका सामना करना बहुत कठिन होता है। अगर हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है तो हम उसका मुकाबला डटकर कर सकते हैं। छुपे हुए दुश्मन का सामना करना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार हमारे अंदर जो कठिनाई छिपी हुई है, हमें उन्हें पहचानना होगा, अन्यथा वे कभी भी धोखा दे सकती हैं। यदि हम अपनी कमियों और कमजोरियों को ठीक से पहचान लेंगे तो उन्हें दूर करने में आसानी होगी। अपनी कमियों और गुणों के पहचानना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस दिन हमने अपनी कमियों और अपने गुणों को पहचान लिया, उस दिन हम अपने जीवन के सभी लक्ष्य पूरे करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे।